पंच परमेष्ठी भगवंतों को भावपूर्वक वंदन। सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे कि जिन शासन में नारी ने किस प्रकार योगदान दिया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। इस श्लोक में पुण्यशाली एवं सत्वशील नारियों के प्रति हार्दिक श्रद्धा एवं पूज्यता के भाव को व्यक्त किया गया है। आज से नहीं, सदियों से ही नारी जाति का जो अमूल्य योगदान हमें समय समय पर मिलता रहा है वो न केवल प्रशंसा के पात्र है बल्कि हम सब के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। हम सब के लिए ये प्रेरणादायी है। आज हम ऐसी ही एक नारी के विषय में जानेंगे जिन्होंने ऐसी भक्ति की, ऐसी सेवा की, एक ऐसी मिसाल कायम की, ऐसी साधर्मिक भक्ति जिसके द्वारा जिन शासन को 3 अमूल्य रत्न मिले। कौन थे वो 3 अमूल्य रत्न? उदयन मंत्री, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य और कुमारपाल राजा। तो आइए जानते हैं कि लक्ष्मीवती ने किस प्रकार साधर्मिक भक्ति की। सबसे पहले तो हम साधर्मिक किसे कहेंगे? तो साधर्मिक की व्याख्या करते हुए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा, समान धर्मो येषां ते साधर्मिकाः, अर्थात जिसका धर्म समान है, जो समान धर्म का आचरण करते हैं, जो समान देवगुरु धर्म के पूजक है, वे परस्पर एक दूसरे के साधर्मिक है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका परस्पर एक दूसरे के साधर्मिक है। तो साधर्मिक के प्रति हमारे मन में किस प्रकार के भाव होने चाहिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक श्रावक और श्राविका को साधु और साध्वी जी के प्रति आदर और बहुमान का भाव हो, ये अत्यंत सहज और स्वाभाविक है। लेकिन एक श्रावक को दूसरे श्रावक के प्रति, एक साधर्मिक को दूसरे साधर्मिक के प्रति आदर और बहुमान का भाव हो, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यही भाव लक्ष्मीवती सेठानी के मन में थे। प्रत्येक साधर्मिक के प्रति उनके मन में आदर और बहुमान के भाव थे। लक्ष्मीवती सेठानी ने किस प्रकार साधर्मिक भक्ति की? एक नगर में उदा नाम का एक व्यापारी रहता था। अपने परिवार के साथ अत्यंत सुखपूर्वक दिन वो व्यतीत कर रहा था। लेकिन हम सब जानते हैं कि कभी भी किसी के दिन एक समान नहीं रहते। कभी सुख तो कभी दुख, कभी पुण्य का उदय तो कभी पाप का उदय। और जब पाप का उदय होता है तब करोड़पति भी रोड़पति बन जाता है। ठीक वैसा ही उदा के जीवन में हुआ। उसके जीवन में पाप का उदय हुआ और ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ कि उदा को अपने परिवार के साथ घर, नगर सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। उदा अपने 2 बेटे, एक बेटी और पत्नी के साथ निकल पड़ा दूसरे शहर में अपनी किस्मत को आजमाने। लेकिन धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी दृढ़ थी कि ऐसी परिस्थिति में भी वे उनकी धर्म की श्रद्धा, धर्म के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी वो डिगमगाई नहीं, बल्कि उनका तो जीवन का एक ही सूत्र था, एक ही मंत्र था, जो होता है अच्छे के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में भी ना वो डिप्रेशन में आए, ना वो उन्होंने स्ट्रेस का अनुभव किया। बस उन्होंने यही सोचा कि जो हुआ अच्छे के लिए, जो होता है अच्छे के लिए, और आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। 3 दिन तक उनकी यात्रा चली। दूसरे गांव वो पहुँचे। 3 दिन से सोचिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, पिया था। बच्चे भोजन मांग रहे थे, लेकिन उदा कहाँ से प्रबंध करता। जैसे ही दूसरे शहर में पहुँचे, उस नगर द्वार पर प्रवेश करते ही सामने जिनालय देखा। और जिनालय देखते ही उदा ने मन में सोचा
कि सबसे पहले मैं परमात्मा के दर्शन करूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि मुझे क्या करना है आगे। पूरा परिवार जिनालय में प्रवेश करता है, परमात्मा की वंदना, परमात्मा का दर्शन करता है और अत्यंत भावपूर्वक स्तुति करने लगता है। दोनों पति पत्नी अत्यंत मधुर आवाज में परमात्मा की स्तुति करते हैं और बच्चे माता पिता की गोद में सो जाते हैं। ठीक उसी समय लक्ष्मीवती सेठानी भी मंदिर में प्रवेश करती है परमात्मा के दर्शन के लिए और इन दोनों को स्तुति करते देख अत्यंत भाव विभोर हो जाती है और सोचने लगती है कि इन परिवार को आज से पहले तो कभी यहाँ देखा नहीं, तो निश्चित रूप से ये कहीं बाहर से आए हैं। और लक्ष्मीवती इतनी विचक्षण थी कि सारी परिस्थिति उन्हें समझ में आ जाती है और मन में सोचती है कि आज मुझे साधर्मिक भक्ति का ये अमूल्य अवसर मिला है। अगर इस परिवार के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि श्रावक के जो 11 कर्तव्य है, वार्षिक कर्तव्य, और पर्युषण के भी जो 5 महत्वपूर्ण कर्तव्य है, उसमें एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है साधर्मिक भक्ति। अर्थात जब हमारा साधर्मिक भाई या बहन आपत्ति में है, मुश्किल में है, संकट से घिरा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में उसकी सहायता करना, उसे सद्धर करना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन साधर्मिक की सहायता करते समय हमारे मन के भाव कैसे होने चाहिए? क्या ये दुखी है, बेचारा है, किस्मत का मारा है, क्या ऐसे भाव हमारे मन में होने चाहिए? नहीं। एक गुरु भगवंत के प्रति जिस प्रकार हमारे मन में भक्ति का भाव होता है, वैसे ही भक्ति के भाव एक साधर्मिक के प्रति हमारे मन में होने चाहिए। जब भी उनकी सहायता करने का हमें अवसर प्राप्त हो, तब हमारे मन में ये भाव आने चाहिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे सेवा का अवसर मिला। ये मेरा साधर्मिक है, ये मेरे देवगुरु धर्म का पूजक है, ये मेरे जिन शासन की आन बान और शान है, तो मुझे इनकी सेवा का अवसर मिला। इस प्रकार के भाव हमारे मन में होने चाहिए। और ऐसे भाव अभी लक्ष्मीवती सेठानी के मन में उमड़ रहे थे कि ये मेरा साधर्मिक है, मेरे देवगुरु धर्म के उपासक है। जैसे ही उदा की भक्ति पूरी होती है, मंदिर से बाहर निकलते हैं, लक्ष्मीवती सेठानी उनसे निवेदन करती है, विनंती करती है कि कृपया आप सब मेरे घर चले और मुझे आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें। लक्ष्मीवती सेठानी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उदा के परिवार को भोजन कराया। इतना ही नहीं, प्रभावना के तौर पर कुछ धनराशि दी जिससे कि उदा कुछ व्यापार कर सके और अपना एक घर भी उसे रहने के लिए दिया। उदा ने व्यापार शुरू किया और व्यापार अच्छा चलने लगा। उदा ने सोचा क्यों न ये घर मैं सेठानी से खरीद लूँ। वो सेठानी के पास जाते हैं और एक साधर्मिक अपना घर खरीदे, इससे अच्छी बात सेठानी के लिए और क्या हो सकती थी। बिना किसी मुनाफे के सेठानी ने वो घर उदा को बेच दिया। कुछ समय बाद उदा ने सोचा कि क्यों न मैं इस घर का रिनोवेशन कराऊं, क्योंकि ये घर काफ़ी पुराना हो चुका है। खुद काम शुरू करवाया और उस समय जमीन के भीतर में से एक कलश निकला जो सुवर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। अब सोचिए, इसकी मालिकी किसकी? कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो तो वही सोचेगा कि भाई घर मेरा है तो घर में से जो भी वस्तु निकलेगी वो मेरी। लेकिन उदा वो कलश को लेकर लक्ष्मीवती सेठानी के पास जाते हैं और उन्हें सौंपते हुए कहते हैं कि ये आपकी अमानत है, इस पर आपका हक है। सेठानी ने कहा कि अगर मेरे नसीब में होता तो मुझे पहले ही मिल गया होता, लेकिन अब ये घर आपका है, मैंने आपको बेचा है, तो इसकी मालिकी भी आपकी हुई। तब उदा ने कहा कि भले ही घर मेरा है, लेकिन इसमें ये धनराशि
आपके पूर्वजों ने रखी हुई है, इसलिए इसकी मालिकी आपकी। सोचिए, दोनों में से कोई भी व्यक्ति धन को रखने के लिए तैयार नहीं। बात राजा तक पहुंची। राजा सोचने लगते हैं कि धन के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। एक दूसरे के साथ छल कपट, विश्वासघात, यहाँ तक कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार डालता है केवल धन के लिए। और ये कैसे व्यक्ति हैं जो धन रखने को तैयार नहीं है। अंत में इस धन का उपयोग जिनालय के निर्माण कार्य में हुआ और राजा उदा की प्रामाणिकता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे मंत्री पद दिया। तब से वो उदयन मंत्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। मंत्री बनने के बाद उदयन ने शासन प्रभावना के अनेक कार्य किए। जीर्णोद्धार करवाया, जिनालय का निर्माण करवाया और अत्यंत उल्लेखनीय कार्य जो उनके द्वारा हुआ वो था चांगदेव की दीक्षा। और वही चांगदेव आगे चलकर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी बने। और उदयन मंत्री किस प्रकार चांगदेव की दीक्षा में निमित्त बने उसके बारे में हम जानते हैं। धंधुका नाम की नगरी थी जहाँ पर चाचिंग नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी, जिसका नाम था पाहिनी, उसके साथ रहता था। दोनों ही पति पत्नी अत्यंत धर्मिष्ठ थे, धर्मपरायण थे। उस नगर में देवचंद्र सूरीश्वर जी पधारे हुए थे। पाहिनी प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए जाती, उनके प्रवचन सुनती। एक दिन पाहिनी को स्वप्न आया कि रात्रि के समय उसने स्वप्न में देखा कि 2 दिव्य हाथ उसके सामने हैं। उन हाथों में चिंतामणि रत्न था और पाहिनी ने उस चिंतामणि रत्न को ग्रहण किया और उस रत्न को उसने देवचंद्र सूरीश्वरी जी को सौंप दिया। सवेर में उठकर पाहिनी आचार्य भगवान के पास जाती है और स्वप्न का फल पूछा। तब आचार्य जी ने कहा कि आप चिंतामणि रत्न समान पुत्र को जन्म देंगी और उस पुत्र को आप मुझे सौंपोगे, क्योंकि आपका ये पुत्र आगे चलकर जिन शासन का महान प्रभावक आचार्य बनने वाला है और जिन शासन का नाम रोशन करेगा। पाहिनी धन्यता का अनुभव करती है और धर्म आराधना में अपना समय व्यतीत करते करते वो एक चिंतामणि रत्न समान पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम रखा गया चांगदेव। कुछ साल बाद आचार्य भगवान वापस उस नगरी में पधारते हैं। उस समय पाहिनी अपने पुत्र चांगदेव के साथ आचार्य भगवान के दर्शन के लिए जाती है। तब आचार्य भगवान ने कहा कि पाहिनी, याद है ना कि स्वप्न के अनुसार तुम्हें तुम्हारे पुत्र को मुझे सौंपना है। पाहिनी और चाचिंग, सोचिए, माता पिता के लिए इस प्रकार अपने पुत्र को सौंप देना क्या आसान बात है? पुत्र के मुंह को छोड़ना क्या किसी भी माता पिता के लिए ये आसान है? नहीं। लेकिन पाहिनी ने अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा। पाहिनी ने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इस पुत्र को सौंप दूंगी तो आगे चलकर मेरा क्या होगा, मेरी वृद्धावस्था में मुझे कौन देखेगा, मेरी सेवा कौन करेगा। लेकिन पाहिनी ने शासन के हित के बारे में सोचा और दोनों ने अपने पुत्र को सौंप तो दिया। देवचंद्र सूरीश्वर जी चांगदेव को लेकर खंभात की ओर निकल पड़े। यहाँ पर चांगदेव के पिता चाचिंग पुत्र के विरह को सहन नहीं कर पाते हैं। पुत्र के बिना रहना उनके लिए असंभव सा हो गया था, इसलिए पीछे पीछे जाते हैं खंभात की ओर और खंभात पहुंचकर देवचंद्र सूरीश्वर से विनंती करते हैं कि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाऊंगा, कृपया करके आप मेरे पुत्र को मुझे सौंप दें। और ठीक उसी समय उदयन मंत्री वहीं पर उपस्थित थे। उदयन मंत्री ने उनको समझाया कि आप इस समय शासन के सामने देखिए, शासन के लिए क्या आवश्यकता है। शासन को आपके पुत्र की आवश्यकता है। अगर आप चाहे तो मैं आपको वचन देने के लिए तैयार हूँ कि मेरे दोनों पुत्र जीवन भर आपके साथ रहेंगे, जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। लेकिन इस समय
शासन को आपके बेटे की आवश्यकता है तो आप खुशी खुशी अपने बेटे को सौंप दें। और कई सारी बातें होती है। अंत में चाचिंग खुशी खुशी अपने पुत्र को आचार्य को सौंप देते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि चांगदेव की दीक्षा का पूरा दायित्व उदयन मंत्री ने स्वीकार किया। अत्यंत धामधूम से चांगदेव की दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद उनका नाम रखा गया सोमदेव। सोमचंद्र क्यों? क्योंकि वो सूर्य के समान तेजस्वी थे और चंद्र के समान सौम्य थे। और आगे चलकर यही सोमचंद्र बने हेमचंद्राचार्य जी, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी। हम उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कलिकाल में भी जिनका ज्ञान सर्वज्ञ के समान था, इसीलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया। उन्होंने कितने सारे अद्भुत ग्रंथों की रचना की, जैसे वितराग स्तोत्र, त्रिषष्टि शलाका पुरुष, अलंकार चूड़ामणि, सिद्ध हेम शब्दानुशासन व्याकरण, छंदानुशासन, कुल मिलाकर 3.5 करोड़ श्लोक प्रमाण ग्रंथों की रचना हेमचंद्राचार्य जी ने की। कितने ही व्यक्तियों का जीवन परिवर्तन उन्होंने किया, कितने ही व्यक्तियों को जैन धर्मी बनाया, जिसमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कुमारपाल राजा। सोचिए, कुमारपाल जब राजा नहीं बने थे और अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए जंगल में छिपते फिर रहे थे, तब उस समय हेमचंद्राचार्य जी ने उनको शरण दी और यहाँ तक कहा कि आगे चलकर आप राजा बनेंगे। कुमारपाल आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरे पास न रहने का ठिकाना है न खाने पीने का, और आप कहते हैं कि मैं राजा बनूंगा। और जब वो राजा बन जाते हैं, वो भी एक नहीं 18 देश के, तब जैन धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा अत्यंत दृढ़ हो जाती है और हेमचंद्राचार्य को वो अपना गुरु स्वीकार करते हैं। और कुमारपाल राजा ने शासन की प्रभावना के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितने सारे ग्रंथों का आलेखन करवाया, 6,36,000 ग्रंथों का आलेखन करवाया। सभी शास्त्रों को ताड़पत्र के ऊपर सुवर्ण अक्षरों से लेखन कार्य उन्होंने करवाया। इतना ही नहीं, जीव दया उनके रग रग में बसी हुई थी। हमारे प्रवर्तन की घोषणा करवाई। मार शब्द भी अगर उनके राज्य में कोई बोले तो उनको दंडित किया जाता था। और पंचेंद्रिय जीव की तो बात छोड़ दीजिए, बल्कि कोई अपने माथा की जुई उसको भी अगर मारे तो उसे दंडित किया जाता था। अपने घोड़ों को भी वो छाना हुआ पानी पिलाते थे। ऐसे थे कुमारपाल राजा। और कुमारपाल राजा ने साधर्मिक भक्ति, किस प्रकार वो साधर्मिक भक्ति करते थे। एक बार उन्होंने देखा कि उनके गुरु हेमचंद्राचार्य जी के कंधे पर एक मोटा हल्का वस्त्र था। तब उनको ये अच्छा नहीं लगा। तब हुआ यूँ था कि हेमचंद्राचार्य जी गोचरी के लिए एक साधर्मिक के घर गए थे। वो पति और पत्नी, साधारण सा परिवार था, सिलाई काम करके अपना जीवन वो गुजारते थे। सर्दी के दिन से बचने के लिए उन्होंने जो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे उसको सिलाई कर कर एक कंबल खुद के लिए बनाया हुआ था। लेकिन अत्यंत उत्कृष्ट भाव से जब आचार्य भगवान पधारे तब उन्होंने गोचरी में दिया। वही कंबल उन्होंने अपने शरीर पर डाला हुआ था। वो कंबल को देखकर कुमारपाल राजा को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आप ये तो सोचिए कि आप किसके गुरु हैं। तब हेमचंद्राचार्य जी ने कहा कि मैं तो साधु हूँ, मेरे लिए वस्त्र का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन राजन आप तो राजा हैं। आपके रहते हुए आपके नगर में साधर्मी की ऐसी परिस्थिति क्या आपको शोभा देती है? ये बात सुनकर कुमारपाल राजा नतमस्तक हो गए और उस दिन से उन्होंने साधर्मिक भक्ति के पीछे खर्च करना शुरू किया। प्रति वर्ष वे 1 करोड़ से भी अधिक स्वर्ण मुद्रा साधर्मिक भक्ति के पीछे खर्च करते थे। तो सोचिए, जिन शासन को ये 3 अमूल्य रत्न मिले, उदयन मंत्री, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य और कुमारपाल राजा, सोचिए इन सब के मूल में क्या था। इन सब के मूल में एक नारी की साधर्मिक भक्ति थी। सोचिए, अगर लक्ष्मीवती सेठानी ने उदयन के परिवार की सहायता नहीं की होती तो क्या हमें उदयन मंत्री मिलते?
पाहिनी ने अगर अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचा होता तो क्या हेमचंद्राचार्य जी हमें मिलते? नहीं मिलते। ऐसी एक नहीं, ऐसी अनेक नारियाँ जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान जिन शासन में दिया। ब्राह्मी, सुंदरी, चंदनबाला, मृगावती, सुलसा, रेवती, सुभद्रा जैसी कई नारी जिन्होंने अपने कठोर तपश्चर्या, परोपकार, सेवा की भावना, असीम त्याग, सहिष्णुता और अतुलनीय साहस, इनकी जितनी हम अनुमोदना करें उतनी कम है। ऐसी सभी नारियों को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। इसी भाव के साथ जय जिनेंद्र।